हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया था बेटा? पिछली वीडियो में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के डिफरेंस पढ़ लिए थे। डिफरेंस में क्या था, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो इंपॉर्टेंट थे, बाकी बहुत सारे डिफरेंट है, तो हमको सबको बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में पढ़ लेना था। मेटल्स क्या होते थे? मैलिएबल होते थे, डक्टाइल होते थे। नॉन मेटल में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, किसका? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। बट नॉन मेटल में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो यूज ऑफ मेटल्स होगा। वो क्या होगा? यूज ऑफ मेटल्स। अब देखो, यूज ऑफ मेटल्स में आप लोग बहुत सारे मेटल्स के बारे में जानते होंगे कि कहाँ पे किसका कैसे यूज किया जाता है। अगर हम लोग जनरली सी बात करें, सिंपल सी बात करें, तो अगर जो डेली हम लोग देखते हैं, तो पहले हम लोग क्या देखते हैं कि जो घर में हमारे जो लेडीज होती हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो कुछ ना कुछ मेटल्स के रोज क्या करते हैं, पहनते हैं। लगा रहता है ना। तो ये तुम लोग जान सकते हो कि जो मेटल्स होंगे उनको ज्वेलरी में भी यूज किया जाता है। किसका किसका ज्वेलरी में यूज किया जाता है? तो ज्वेलरी में हम लोग किसका लेते हैं? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और किसका होता है? और प्लेटिनम वगैरह का होता है। मैक्सिमम प्लेटिनम देखने को मिलता नहीं है ज्यादा, मतलब कि आप लोग रेयर केस में देखे होंगे कि बहुत लोग पहनते होंगे, लेकिन ज्यादा नहीं मिलता। ज्यादा हमें किसका मिलता है? सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया। फिर उसके अतिरिक्त अगर आप लोग देखेंगे तो उसके अतिरिक्त तो ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं जो बहुत सारे जगह पे यूज किए जाते हैं। अगर हम लोग क्या करें, कॉपर ले ले, एल्युमिनियम ले ले। कॉपर और एल्युमिनियम ले ले तो उसका क्या किया जाता है? उसका वायर बनाया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? उसका वायर बनाया जाता है, जो क्या करता है, वो लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, जो कि गुड कंडक्टर करता है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का वो गुड कंडक्टर है। कौन कौन है? कॉपर और एल्युमिनियम है। फिर उसके बाद अगर देखोगे और भी, तो कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन, ये हमारे हाउस होल्डिंग में आता है। मतलब घर जब हमारा बनता है या फिर उसमें किसी, जैसे खिड़की हो गया, डोर हो गया, विंडो हो गया, ये सारे बहुत सारी चीजें में हमें किसका यूज किया जाता है? एल्युमिनियम का भी हो गया, कॉपर भी हो सकते हैं, और क्या किसके हो सकते हैं, और इसके भी हो सकते हैं, आयरन के भी हो गए, और कई सारे हैं। जैसे जिंक ले लीजिए। जिंक हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं, जो क्या करता है? रस्टिंग से बचाता है ना। ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं जिनका हम लोग यूज कुछ ना कुछ जानते हैं। और भी बहुत से, सोडियम हो गया, टाइटोनियम, ये सारी चीजें हो गई। तो ये सब क्या करते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी करते हैं। क्या करते हैं बेटा? न्यूक्लियर एनर्जी के फॉर्म में आते हैं। जो हमारे विस्फोटक चीजें बनती है ना, वो न्यूक्लियर एनर्जी में हो गई। ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं जिनके बारे में आप लोग कुछ ना कुछ जानते हो। पोटेशियम वगैरह हो गया, कुछ मेडिसिन वगैरह में यूज किए जाते हैं। बहुत बहुत सारे होते हैं। सोडियम जो हो गया, बेकिंग सोडा में आता है यूज करके। तो इसके बारे में हम लोग जान लिए सिंपल सा कि हमें मेटल्स का यूज कहाँ पर है, कैसे। अब इसके बारे में थोड़ा कुछ चीजें लिख लीजिए, फिर उसके बारे में अच्छे से जान जाएंगे कि मेटल्स कहाँ पे यूज होता है। ठीक। अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या होगा? यूजेस ऑफ मेटल्स। मैंने कुछ चीजें बताई थी, अब कुछ चीजें यहाँ पे नोट की गई है। अब इसको बड़े ध्यान से सुनना, देखना। इसमें क्या है? मेटल्स आर यूज्ड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पर्पस। बहुत लार्ज नंबर पर्पस में ये क्या होते हैं? मेटल्स को यूज किए जाते हैं। आप लोग जानते हो कि सच में मेटल्स को बहुत ज्यादा लार्ज पर्पस के फॉर्म में यूज किया जाता है। इसमें क्या है? पहला इसमें है कॉपर। कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स करेंट के यूज में किया जाता है। मेटल्स करेंट, दिस दिस इज बिकॉज कॉपर एंड एल्युमिनियम हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या है बेटा इसमें? वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, एंड हेंस वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होगा? वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे घरों में जो वायर्स के यूज किए जाते हैं वो किसके होते हैं? कॉपर या एल्युमिनियम के लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर होता है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। अगर मान लीजिए अगर किसी और का लगाएंगे तो वो क्या गुड कंडक्टर होगा? नहीं होगा। तो हमें क्या मतलब मिलेगा? हमें तो करंट चाहिए ना ज्यादा अच्छे से, तो ये गुड कंडक्टर के रूप में यूज किया जाता है। आप लोग कभी भी सुने होंगे जो फैन वगैरह होते हैं, अदर कोई भी चीज होता है, वो कॉपर की बाइंडिंग होती है एल्युमिनियम की, लेकिन सबसे अच्छा कौन होता है? कॉपर का। लेकिन यहाँ वायर के फॉर्म में यूज किया जाता है, तो दोनों ही गुड कंडक्टर के काम में आते हैं। समझ में आ रही बातें? फिर उसके अलावा क्या है? आयरन हो गया, ठीक, कॉपर हो गया, एंड एल्युमिनियम आर यूज टू मेक। हाउस होल्डिंग में ये यूज किया जाता है, हमारे घरों में यूज किया जाता है। लाइक डोर हो गया, विंडो हो गया, अदर चीजों में जब घर बनते हैं तो बेटा उनमें क्या, ब्रिक्स के बीच बीच में कभी लगाया जाता है ना, आप लोग जानते हो कि वहां पे आयरन का यूज किया जाता है। ठीक। एल्युमिनियम वगैरह भी हो गया, कॉपर हो गया, कुछ विंडो में भी यूज किए जाते हैं। फिर उसके बाद है Ze is used for galvanizing iron to protect it from rusting.
आयरन को प्रोटेक्ट करता है, किससे, रस्टिंग से बचाने के लिए यूज किया जाता है। जब आप लोग गैल्वेनाइजेशन पढ़े होंगे, गैल्वेनाइजिंग पढ़े होंगे, तब वहां पे आपको बताया जाएगा कैसे होगा, ठीक। रस्टिंग तो जानते हो कि रस्टिंग क्या होती है। फिर उसके बाद क्या है, AgEU मेटल्स आर यूज टू मेकिंग ज्वेलरी। आप लोग जानते हो कि जो सोना है, चांदी है, उसका कहाँ पे यूज किया जाता है, ज्वेलरी में। और प्लेटिनम वो भी हो गया, उसका भी यूज हम लोग करते हैं, लेकिन वो आपको जल्दी मिलेगा नहीं देखने को, रेयर केस में मिलता है। हालांकि इसको लोग पहनते हैं, लेकिन जनरली किसका यूज किया जाता है, गोल्ड का और सिल्वर का, ठीक। फिर द लिक्विड मेटल्स कौन है बेटा, मर्क्यूरी है। रूम टेम्परेचर पे वो क्या रहता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है, एक्सेप्शन इसको याद रखिएगा। तो लिक्विड मेटल्स मर्क्यूरी यूज्ड इन मेकिंग थर्मोमीटर। थर्मामीटर में किसका यूज होता है, मर्क्यूरी का यूज होता है, ठीक। फिर उसके बाद है सोडियम, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम, JrC जिसको कहते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 40, है ना, 40। मेटल्स आर यूज्ड इन एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी को मैंने यहाँ पे बताया बेटा, इसको कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। अगर कोई बम वगैरह बनता है, कोई भी विस्फोटक चीजें बनाई जाती हैं, तो उनमें इन सबका यूज किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी के फॉर्म में। अगर आप बड़े हो जाएंगे, 11th में जाएंगे, तो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, ठीक। फिर उसके बाद है जिरकोनियम मेटल्स इज यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ एलॉय स्टील। बुलेट प्रूफ तो जानते हो, एलॉय क्या होता है, जल्दी से कमेंट में बताना एलॉय क्या होता है। देखो, अगर एलॉय नहीं जानते हैं तो ठीक है, पढ़ लेना, नहीं मैं फिलहाल अभी के लिए बता रही हूँ। एलॉय जो होता है वो मेटल और नॉन मेटल का मिक्सर है। क्या है, एलॉय जो होता है मेटल्स और नॉन मेटल का मिक्सर है। तो यहाँ पे एलॉय स्टील को प्रूफ करता है, किससे, बुलेट प्रूफ। उस पर बुलेट चले तो कोई भी असर ना करे, ठीक। फिर है लेड, PV मेटल्स इज यूज्ड इन मेकिंग कार बैटरीज। कार के बैटरी में किसकी यूज की जाती है, लेड के, PV के यूज किया जाता है। अब मेटल्स के यूज को बारे में तुम लोग जान लिए हो, इसको इतना नोट करो जल्दी से। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स में हालांकि इसके जैसा इंपॉर्टेंस नहीं होगा, इसका यूज इसके जैसा नहीं, लेकिन है इसका यूज भी। तो वहां पे नॉन मेटल्स में जो यूज होगा, वहां पे हाइड्रोजन के बारे में। तो अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग में बेटा किसका यूज किया जाएगा, हाइड्रोजन का यूज किया जाएगा। अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग जब हो गई तो हाइड्रोजन पे यूज किया जाएगा। फिर उसके बाद ये होगा कि जितने भी हाइड्रोजिनेशन में यूज किया जाता है, हाइड्रोजिनेशन क्या होता है ये भी बताया जाएगा, परेशान नहीं रहो। हाइड्रोजिनेशन वेजिटेबल्स, हाइड्रोजिनेशन वहां पे हाइड्रोजन को क्या किया जाएगा, एडिशन किया जाएगा। हाइड्रोजिनेशन वेजिटेबल्स में ऑयल हो गया, वेजिटेबल्स घी हो गए, ये सारे क्या पे होंगे, हाइड्रोजिनेशन से मिलते हैं। फिर उसके अलावा भी है नाइट्रोजन का यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, इन सब के फर्टिलाइजर के यूज में किया जाता है। किसका, नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। सल्फर का यूज किया जाता है फंगीसाइड्स के यूज में, और इसका यूज किया जाता है पाउडर भी बना के। जितने भी फंगीसाइड हो गए, पेस्टिसाइड वगैरह जितने भी पड़ते हो, उसमें सल्फर कंटेनिंग जरूर होती है। इसके अलावा और भी सारी चीजें हैं जिनके बारे में तुमको पढ़ना है। इसके अलावा क्या क्या हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें होंगी। जैसे सल्फर का हो गया, तो और भी सारे होते हैं। इनके बारे में तुम ध्यान से देखना क्या होता है, नोट कर लो इतना। अब ध्यान से देखो बेटा, इसमें यूज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के बारे में कुछ चीजें बताए हैं। अब यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है, द इम्पोर्टेंट यूज ऑफ नॉन मेटल्स आर एस फॉलोज। आर एस फॉलोज यहाँ पे लिख दिया गया है। तो क्या क्या है, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल एंड मेकिंग वेजिटेबल्स घी। यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन क्या किया जाता है, हाइड्रोजिनेशन का मतलब उसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। फिर उसके बाद है हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया को बनाने में किसका यूज करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन का यूज करते हैं। फिर देन क्या है, लिक्विड इट इज यूज्ड, सॉरी, लिक्विड हाइड्रोजन होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड हाइड्रोजन इट यूज्ड, ध्यान दीजिएगा, लिक्विड हाइड्रोजन इट यूज्ड
एज अ रॉकेट फ्यूल, रॉकेट फॉल के रूप में यूज किया जाता है, ईंधन के रूप में, इसको ईंधन कहते हैं बेटा। ठीक, रॉकेट ईंधन के रूप में यूज किया जाता है कि कौन सा, लिक्विड हाइड्रोजन को। फिर है कार्बन, कार्बन में ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड ड्राई सेल्स। बैटरी वाली जो होती है ना, जो जानते हो, यहाँ पे किसका यूज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड। कुछ चीजें देखो फर्स्ट चैप्टर में तुम लोग पढ़े होगे इलेक्ट्रोड, वहां पे क्या होता था, एनोड और कैथोड के रूप में यूज किया जाएगा, कौन सा, ग्रेफाइट के रूप में। इलेक्ट्रोड जो होंगे, इलेक्ट्रोड होगा तो एक उसमें से कैथोड होगा, एक एनोड होगा। ठीक, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब वहां पे इलेक्ट्रिकल करंट दिया जाएगा, जिससे क्या होंगे, जो भी तुम्हारे केमिकल्स कंपाउंड होंगे वो ब्रेक डाउन होंगे। लाइटिक मतलब टूटना, और इलेक्ट्रो का क्या मतलब होगा, करंट के प्रेजेंस में। ठीक, फिर उसके बाद है नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइजर के यूज रूप में हमको यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करेंगे हम लोग, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का यूज जब करेंगे तो उसको अमोनिया बनाने में करेंगे, नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में और फर्टिलाइजर के रूप में। फिर उसके बाद है सल्फर इज यूज्ड फंगीसाइड एंड इट मेकिंग गन पाउडर। ये फंगीसाइड को हटाने में भी यूज किया जाता है। मतलब जब हम लोग क्या करते हैं बेटा, फार्मिंग करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी, ऐसे कई सारे हमारे वेजिटेबल्स होंगे, जो प्लांट होंगे, जो क्या होंगे, फंगी से क्या करेंगे, उसको हार्म पहुंचाएंगे, तो हम वही सल्फर पाउडर को यूज करते हैं। और जो सल्फर पाउडर होता है, सॉरी, और गन पाउडर बनाने में यूज किया जाता है। जब गन की सफाई होती है ना, तो वहाँ पे गन पाउडर का यूज होता है, जो किसका बना होता है, सल्फर का बना होता है। गन पाउडर का मतलब ये नहीं कि गोली जो चलती है वो नहीं, गन को सफाई करने के लिए गन पाउडर कहा जाता है, जो सल्फर का यूज करते हैं। ठीक, फिर सल्फर इज यूज्ड अ वल्कनाइजिंग, क्या होगा, रबर, रबर के फॉर्मिंग में भी इसका हम लोग यूज करते हैं। किसका, नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स में जनरली किस कौन कौन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। इन्हीं तीनों का मोस्ट जो है यूज किया जाता है। इतना नोट करिए जल्दी से। फिर इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। रिएक्शन ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे बता सकते हो, मेनी मेटल्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड। बहुत सारे मेटल्स क्या होंगे जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हमेशा ध्यान दो, एक होगा आयनिक बॉन्ड, एक होगा कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये दोनों क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड में क्या होगा और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। अब देखो आयनिक बॉन्ड जो होगा बेटा, ध्यान से सुनना, ये 4th चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने तय हैं। आयनिक बॉन्ड जो बनेगा वो मेटल्स और मेटल्स के बीच में बनेगा, मेटल्स और मेटल्स के बीच में। ठीक, आयनिक बॉन्ड जो होगा वो, सॉरी, आयनिक बॉन्ड जो होगा वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनेगा, नॉन मेटल्स के बीच में बनेगा। बट कोवैलेंट बॉन्ड जो होगा वो हमेशा किस में बनेगा, नॉन मेटल्स और नॉन मेटल। ठीक, नॉन मेटल होगा और नॉन मेटल। समझ में आ रही है बातें। आयनिक बॉन्ड कहाँ पाया जाएगा, आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होगा, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा वो किस में होगा, नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। फॉर एग्जांपल जरा सुनिए, समझिएगा, ये रहा सोडियम, ये रहा क्लोरीन, अगर हम इन सब का आपस में रिएक्शन करवाएंगे बेटा तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। इसमें कौन सी बॉन्डिंग पाई जाएगी, आयनिक बॉन्डिंग पाई जाएगी। कौन सी बॉन्डिंग पाया जाएगा, यस, आयनिक बॉन्डिंग पाया जाएगा। अगर हम कोवैलेंट के बॉन्ड की बात करें, कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो ये क्या रहा, कार्बन रहा, ये हाइड्रोजन रहा। इनका जब हम रिएक्शन करवाएंगे बेटा तो CH4 बना लेंगे। ठीक, मेथेन है ना, तो ये क्या होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। क्यों, कार्बन भी क्या है, नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल है। अगर मैं इसे बहुत सारे एग्जाम्पल के तौर पे दे दूं तो क्या आप बता सकते हैं, चलो, इसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी, 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 क्या कमेंट में बता सकते हो कि इसमें कौन कौन सी बॉन्डिंग होगी, बताना इसमें, कमेंट में जल्दी से बताना। ठीक, इतना नोट करिए जल्दी से। इसमें क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच हम लोग जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, मेटल्स मेनी मेटल्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड, बहुत सारे मेटल्स क्या होंगे, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। व्हेन दे रिएक्ट विथ नॉन मेटल, जब वो रिएक्ट करेंगे किसके साथ, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, कंपाउंड सो फॉर्म्ड आर नोन एज आयनिक कंपाउंड, उससे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, आयनिक कंपाउंड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जरा समझिएगा, हमने क्या लिया, सोडियम ले लिया, सोडियम एक मेटल से, क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन जो है कि नॉन मेटल से, इनका जब हम आपस में रिएक्शन करवा देंगे तो क्या बनाएगा, NaCl बना लेगा बेटा, क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। इनमें कौन सी, ये कंपाउंड क्या कहलाएगी, आयनिक कंपाउंड कहलाएगी, क्या कहलाएगी, आयनिक कंपाउंड कहलाएगी। और सॉरी, ये क्या कहलाएगा, आयनिक कंपाउंड कहलाएगा, ठीक, आयनिक कंपाउंड। और इसमें बॉन्ड कौन सा पाया जाएगा, आयनिक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा बेटा, वेरी गुड, आयनिक बॉन्ड को पाया जाएगा। फिर अगर हम ले लें यहाँ पे मैग्नीशियम और क्या ले लें, Cl2 ले लें, ठीक, यहाँ पे क्या बनाएगा, MgCl2 बनाएगा, फिर देन वही चीजें पाई जाएंगी, यह क्या कहलाएगा, कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। और इसमें कौन सी बॉन्डिंग पाई जाएगी, आयनिक बॉन्डिंग पाया जाएगी। ये कब कहा जा रहा है, जब आपका रिएक्शन किसके साथ होगा, मेटल और नॉन मेटल्स के बीच। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड कब पाया जाएगा, जब नॉन मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करेंगे तब वो क्या क्या बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। वेरी गुड, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद इसमें हम लोग चलते हैं, अब पढ़ेंगे आयंस क्या होते हैं। आयंस तुम लोग 9th से ही पढ़े हो कि आयंस होता क्या है। तो आयंस क्या होता है बेटा, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एटम आर नोन एज आयंस, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इन एटम्स पर, सॉरी ऑन एटम्स पर जो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा वही क्या कहलाएगा, आयंस कहलाएगा। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आता कब है, देखो पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और जब निगेटिव चार्ज कब आएगा, जब वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। क्लियर हो पा रहा है। तो यहाँ पे हेडिंग बनाइए आयंस, आयंस क्या है, आयंस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज ऑन एटम इज नोन एज आयंस, क्या कहलाएंगे बेटा, आयंस कहलाएंगे, ठीक, क्लियर हो गया, नोन एज आयंस कहलाएंगे। आयंस आर फॉर्म्ड बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट लिखिएगा, आयंस आर फॉर्म्ड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बातें समझ में आ रही है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से आएगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से आएगा। आयंस आर टू टाइप्स, कितने टाइप्स के होंगे बेटा, टू टाइप्स के होंगे। आयंस आर टू टाइप्स, कौन कौन होगा, पहला पॉजिटिव, ठीक, पॉजिटिव आयंस, फिर क्या होगा, निगेटिव आयंस, ठीक। अब पॉजिटिव आयंस कब आएंगे, पॉजिटिव आयंस कब आएगा, अ पॉजिटिव आयंस इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कब होगा, पॉजिटिव आयंस कब होंगे, पॉजिटिव आयंस इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम्स, किसके द्वारा, एटम्स के द्वारा, जब वो इतना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तब उसके बाद पॉजिटिव आयन शो करेंगे। पॉजिटिव आयंस is formed because of loss of electron by the n atoms, किसके द्वारा होगा, एटम्स के द्वारा होगा। इसमें पॉजिटिव में कौन कौन से आएंगे, अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए समझ लूं, यहाँ पे ये पॉजिटिव का बेटा,
एग्जाम्पल के लिए समझो, यहाँ पे मैंने ले लिया सोडियम, ठीक। इस सोडियम पे क्या है, पूरे पूरे इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लॉस कर दिया, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन को अपने लॉस कर दिया, तो इस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव आयंस हो गए। अब मैग्नीशियम को ले लिया जाए, इसने अपने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। क्लियर हो पा रहा है ना, ऐसे होंगे आयंस। अब निगेटिव आयंस क्या होंगे, यहीं पे लिख दे, निगेटिव आयंस और निगेटिव आयंस is formed because of gain of electron by the n atoms। क्लियर हो पा रहा है, किसके थ्रू होंगे बेटा, एटम्स के थ्रू होंगे। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके भी एग्जाम्पल को आप लोग क्या करिए, देखिए यहाँ पर क्या होगा। इसके एग्जाम्पल जो होंगे यहाँ पे, अगर हम क्लोरीन को ले लें तो ये क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। ये रहा क्लोरीन, इसने क्या किया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन, देखो एक मैं लिख नहीं रही, समझो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया, तो इसके ऊपर कैसा आ गया, निगेटिव आ गया। कैसा आ गया, निगेटिव। अब हम अगर ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन यहाँ पे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इसपे कैसा आएगा, 2 निगेटिव आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, 2 निगेटिव। इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। पहले क्या था कि मेटल्स हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे या आयनिक कंपाउंड वो कहलाएंगे। फिर उसके बाद ये समझ में आ गया कि चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद आयंस क्या है, तो आयंस कैसे आएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एंड एटम्स ऑन एटम्स इज नोन एज आयंस। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जब आएंगे किसी भी एटम्स पे, तो वो क्या कहलाएंगे, आयंस कहलाएंगे। ये कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव में कौन आया, और निगेटिव में कौन आया। इतनी बातें क्लियर हो गई, नोट करिए यहाँ तक। बाद हम लोग पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड अभी जो पढ़ा तुमने बस उसी तरह समझो। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड जो होगा बेटा, वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू होगा, मेटल्स के थ्रू। किसके होगा, नॉन मेटल्स में होगा। हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं किसके थ्रू होगा बेटा, मेटल्स जो होंगे वो नॉन मेटल्स पे अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, उसमें क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। अभी तो आप लोगों ने पढ़ा था किसमें बनेगा, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। तो आयनिक बॉन्ड समझ में आ रहा है ना, क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, ठीक। तो इसको नोट करिएगा। अब देखो आयनिक बॉन्ड में क्या है, आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। मेटल से नॉन मेटल में जाएगा, मेटल गेट पॉजिटिव चार्ज, वो लॉस कर दे रहा है अपना इलेक्ट्रॉन, तो कैसा हो जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना बेटा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे रहा है, ट्रांसफर कर दे रहा है, दे रहा है, ठीक। फिर एंड नॉन मेटल निगेटिव चार्ज, नॉन मेटल पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर ले रहा है इलेक्ट्रॉन को। क्या कर ले रहा है, एक्सेप्ट कर ले रहा है इलेक्ट्रॉन को। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए, NaCl अभी समझ में आया था, बताए थे, KCl। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल पाए जाएंगे जो क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।